साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। एसीपी प्रकरण में किन किन कारणों से आक्षेप लगाया जा सकता है और रिजेक्शन किया जा सकता है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कौन कौन से आक्षेप लग सकते हैं और उनका समाधान हम किस प्रकार से कर सकते हैं। जो साथी 2012 के भर्ती के हैं और साथ ही अन्य भी हैं जिनकी एसीपी होनी है, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बहुत जल्द उनको भी इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आक्षेप लगाया गया है कि आवेदन में प्रथम नियुक्ति तिथि सही अंकित नहीं है। तो प्रथम नियुक्ति सही होनी चाहिए। ये काफ़ी मुद्दा है, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आवेदित एसीपी में वर्ष एवं दिनांक का उल्लेख नहीं है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। आगे देखते हैं। कार्मिक को नौसेना परिलाभ दिनांक 24/7/20 से स्वीकृत किया गया है। कार्मिक द्वारा अपलोड दस्तावेज अनुसार संशोधित विकल्प दिनांक 9/7/21 से दिया गया है एवं सेवा पुस्तिका में अंकित प्रविष्टि 4/8/21 से दिया गया है। दोनों ही विकल्प निर्धारित समय अवधि में नहीं देने से मान्य नहीं है, अतः कार्मिक को ग्रेड पे 4200 में एसीपी दे नहीं है। तो आप यहाँ पर स्पष्ट देख सकते हैं कि उनका जो है सेवा पुस्तिका रिकॉर्ड और जो नौसेना परिलाभ के लिए आवेदन किया गया है, जो डेट मैच उनकी नहीं करती हैं, इस वजह से इनको एसीपी का लाभ नहीं दिया जाएगा। कार्मिक के द्वारा द्वितीय एसीपी का इंतराज निर्धारित कॉलम में नहीं किया गया है एवं पूर्व में स्वीकृत 2008-17 के वेतनमानों में स्थिरीकरण के प्रपत्र आदेश अपलोड नहीं है। एक तो जो जितने भी दिनांक पूछी जाती हैं, सारे कॉलम भरना अति आवश्यक है। साथ में पूर्व में ही यदि कोई एसीपी वगैरह लगी है तो उसके आदेश भी आपके पास में होने चाहिए। कार्मिक द्वारा प्रथम कार्यग्रहण तिथि गलत अंकित की गई है। नौसेना परिलाभ के आदेश भी अपलोड नहीं किए गए हैं। कार्मिक की सेवा पुस्तिका भिजवाएं। तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हो जाती है कि आपकी जो सेवा पुस्तिका है, जो सर्विस बुक है, उसको बिल्कुल आप दुरुस्त करवा लें, उसमें कोई गलती है तो। इसके अलावा जो भी आपकी यदि ऑनलाइन में भी कोई मिस्टेक है तो वो भी आप ठीक करवा लें। यदि कार्यग्रहण तिथि या अन्य कोई भी चीज़ गलत पाई जाती है तो आक्षेप लगाया जाएगा। कार्मिक के आवेदन में प्रथम चयनित वेतनमान गलत अंकित की गई है, वांछित संशोधन करवाएं। कार्मिक अप्रशिक्षित के रूप में नियुक्त हुई है। इनके द्वारा दिनांक 17/3/97 को बीएड प्रशिक्षण उत्तीर्ण किया गया है, जबकि कार्मिक को प्रथम और द्वितीय एसीपी प्रथम नियुक्त दिनांक से स्वीकृत कर दी गई है। तब प्रकरण से पूर्ण परीक्षण हेतु इनकी सेवा पुस्तिका भिजवाएं। तो यहाँ पर आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि ये पहले अनट्रेंड थे, तो इनको ट्रेनिंग देने के बाद में ही उस दिनांक से इनको एसीपी दी जाएगी। और शंका के मामले में आपकी जो सेवा पुस्तिका है वो भी मंगवाई जा सकती है, इसलिए सेवा पुस्तिका को बिल्कुल ठीक करें। कार्मिक के आवेदन में शैक्षिक प्रशैक्षिक योग्यताओं का अंकन नहीं है। संतान संबंधी पत्र अपलोड नहीं है। पुनरीक्षित वेतनमान 2017 का स्थिरीकरण अपलोड नहीं है। एसीपी 6 वर्ष बाद लिए जाने के कारण से अवगत करवाएं। तो ये पूर्व में कोई मैटर होगा, उसके कारण अवगत करवाना है। साथ ही जो संतान संबंधी घोषणा है वो भी अवश्य रूप से अपलोड किया जाना आवश्यक है। और जो भी शैक्षिक प्रशैक्षिक योग्यताएं हैं उनका भी अंकन करना आवश्यक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो करनी आवश्यक होती हैं। कार्मिक द्वारा द्वितीय एसीपी स्वीकृति आदेश अपलोड नहीं किए गए हैं। संतान संबंधी घोषणा पत्र अपलोड नहीं किया गया है। आवेदित एसीपी का लेवल गलत है। तो इस प्रकार की समस्याएं भी आ सकती हैं। ये सामान्य सी चीज़ें हैं, आप आसानी से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। कार्मिक द्वारा दिए गए संशोधित विकल्प की सेवा पुस्तिका में प्रविष्टिकर अपलोड किया जाना वांछित है। साथ ही 7वें वेतन आयोग का स्थिरीकरण हुआ या नहीं अंकित कराया जाना वांछित है। तो ये कुछ कारण थे जिनके कारण आपके एसीपी के ऊपर आक्षेप लगाए जा सकते हैं। बस आपको इनका ध्यान रखना है। यदि आप इनका ध्यान रखेंगे और कोई गलती नहीं करेंगे तो आपकी जो एसीपी है उसका लाभ आपको तुरंत मिल जाएगा और किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर करें, साथ ही